बंधुओं जय सिया राम। बंधुओं कहा जाता है कि अति सर्वत्र वर्जते, अति हमेशा वर्जित है, मना ही है, क्योंकि जीवन संतुलन का नाम है। और तुला राशि में आप क्या देखते हैं कि तराजू है और बिल्कुल संतुलित है। लेकिन जीवन में ऐसे बहुत सारे मोड़ आ जाते हैं जब ये संतुलित जीवन असंतुलित हो जाता है। तराजू के दोनों जो पल्ले हैं वह एक समान नहीं रह जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, जिससे जीवन दुखमय और अशांतमय हो जाता है। तो याद रखिए, पिछले कई सालों से जो तुला राशि के लोग हैं उनके जीवन का ये जो तराजू है वो असंतुलित हो चुका है। तो अब उसको संतुलित कैसे किया जाए, कैसे जीवन में एक बड़ा ब्रेक थ्रू या यू टर्न लाया जाए जिससे जीवन पूरी तरह बदल जाए। आज इस वीडियो में हम इन्हीं सब की चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मित्रों, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। मित्रों, हमको मालूम है कि जीवन में अगर हमारा बहुत कुछ खो गया है, हम एक प्रकार से अर्श से फर्श पे आ गए हैं, तो फिर हमको छोटा मोटा परिवर्तन हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं लाएगा। उसके लिए हमको पूरा 90 डिग्री का यू टर्न चाहिए जिसमें सब कुछ बदल जाए। और आपको मालूम है कि जो तुला राशि के लोग हैं या तुला लग्न के लोग हैं, उनकी कुंडली में यू टर्न लाने वाला कौन सा भाव होता है। आप ये चार्ट देख रहे हैं ना, इस चार्ट में देखिए, कुंडली का जो पंचम भाव होता है और कुंडली का जो अष्टम भाव होता है और कुंडली का जो नवम भाव होता है, वही जीवन को पलट देता है। खास तौर से जीवन में जो आपका पंचम और अष्टम भाव होता है, ये अचानक आने वाले परिवर्तनों को बताता है। और मैं आपको बता दूं ऐसा क्यों है, क्योंकि पंचम भाव और अष्टम भाव में वो प्रॉपर्टियां हैं जो आपका जीवन बदल देंगे। पंचम भाव पर आपका शेयर मार्केट आता है, पंचम भाव पर आपकी फिल्मी दुनिया आती है, पंचम भाव पर सडन गेन्स आते हैं, क्योंकि आकस्मिक लाभ या आकस्मिक रूप से सब कुछ बदल देने का भाव पंचम भाव होता है। इसी तरह आपका जो अष्टम भाव होता है, यह गहराई और रहस्य का है, यह छिपे हुए गड़े हुए अथाह धन का है। तो ये याद रखिए कि जब पंचम और अष्टम भाव जागृत होते हैं ना, तो सब कुछ बदल जाता है। और आपकी कुंडली में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी कौन होते हैं? पंचम भाव पर कुंभ राशि आती है, अष्टम भाव पर वृष राशि आती है। तो शुक्र और शनि जो हैं, यही आपके जीवन को पूरी तरह बदल देने की क्षमता रखते हैं। अब आप अपनी कुंडली में ये देखिए कि क्या शुक्र और शनि का कहीं से कोई संबंध बन रहा है। यदि मान लीजिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कुंडली में तो पंडित जी शुक्र और शनि का कोई संबंध नहीं है, ना तो वो साथ में बैठे हैं, ना वो दृष्टि संबंध है। तो बस आप एक काम बस करिए कि आप देखें कि इस समय आपकी कहे की दशा चल रही है, शुक्र की चल रही है या शनि की चल रही है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ना शुक्र की चल रही है ना शनि की चल रही है, तो उसमें भी एक काम और करिए कि आपको करना क्या है कि शुक्र या शनि जिस भाव पर बैठे हों और उसमें से जो ज्यादा मजबूत हो, शुक्र ज्यादा मजबूत हो तो उस भाव से संबंधित, शुक्र से संबंधित काम करना शुरू कर दीजिए। और अगर शनि ज्यादा मजबूत है कुंडली में तो शनि से संबंधित कार्य करना शुरू कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि पंडित जी ऐसे कौन से काम हैं जो कुल मिला के शुक्र के हैं या शनि के हैं। तो मैं एक उदाहरण आपको देता हूं कि मान लीजिए शुक्र आपके तृतीय भाव पर बैठा है, तृतीय भाव पर धनु राशि आएगी। तृतीय भाव कहे का है, तृतीय भाव है अपने को प्रेजेंट करने का, लोगों के सामने जब आप किसी को कुछ कंसल्ट देते हैं, समझाते हैं, तो अपने को प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा भाव है डिजिटल मार्केटिंग का, जितना भी आजकल का सूचना संचार तंत्र है वह पूरा का पूरा तीसरे भाव पर आता है। तीसरा भाव घूमने फिरने, पर्यटन का और पार्टी करने का भी है। तो इनसे संबंधित जितने प्रकार के भी विभिन्न व्यापार और काम हैं, अगर आप उनको करते हैं तो शुक्र आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और शुक्र एक्टिवेट हो जाएगा तो याद रखिए शुक्र अष्टम भाव का स्वामी भी है। याद रखिए आपके जीवन में
एक ब्रेक थ्रू लाएगा, एक यू टर्न लाएगा और सारा जीवन बदल देगा। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए शनि है। शनि ने क्या किया कि वह आपकी कुंडली में अष्टम भाव पर ही बैठा है। तो अष्टम भाव आपको मालूम है क्या का है? अष्टम भाव है सर्जरी का, चीड़ फाड़ के रोग कहते हैं। तो जो बड़े बड़े सर्जन होते हैं वो सब इसी भाव से बनते हैं। इसके सिवा अष्टम भाव गहराई का है। तो गहराई का मतलब ये रिसर्च का भी भाव है, एक्सपर्ट बनने का भाव है। तो याद रखिए, जो भी काम करिए फिर उसमें एक्सपर्ट बनिए, बिल्कुल रिसर्च करिए। निश्चित तौर पर शनि आपका जागृत होगा, एक्टिवेट होगा और आपका सारा जीवन बदल देगा। तो यह दो उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। केवल आपकी कुंडली में शनि और शुक्र कहीं पर भी स्थित हो सकते हैं। तो ये तो आपकी कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। तो अगर आप कुंडली का कंसल्ट चाहते हैं तो दिए गए जो नंबर हैं उसमें आप संपर्क कर सकते हैं। अब एक बात और याद रखिए कि अगर आप तुला राशि या तुला लग्न के व्यक्ति हैं तो एक ग्रह जो आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा अहम भूमिका निभाएगा वो है राहु। क्योंकि तुला राशि जो है वो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्रों से मिलकर बनती है। और जो स्वाति नक्षत्र है वह आपके राहु महाराज का है। और आपको तो मालूम है कि राहु महाराज की कोई राशियां तो है नहीं, राहु के केवल 3 नक्षत्र ही हैं, आद्रा, स्वाति और सतभिषा। तो आप समझ लीजिए कि चूंकि स्वाति नक्षत्र से ये राशि और लग्न मिलकर बनी है तो वह इस राशि को, तुला को अपनी ही राशि मानता है। इसलिए राहु जहां पर भी हो तो राहु से संबंधित जो स्मार्ट वर्क हैं, एक्सपेंशन वाले वर्क हैं, वो आपको करने चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं राहु का बताना शुरू करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए उसको किसी अन्य वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब एक बात यहाँ पे राहु पर और याद रखिए कि पंचम भाव जो आकस्मिक लाभ का है या आकस्मिक रूप से सब कुछ चेंज कर देने का है, वहां पर कौन सी राशि आपकी पड़ेगी? वहां पर पड़ेगी आपकी कुंभ राशि पंचम भाव पर। अब कुंभ राशि भी सतभिषा नक्षत्र से मिलकर बनी है और सतभिषा कहे का नक्षत्र है, सतभिषा आपका राहु का ही नक्षत्र है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके जीवन में राहु बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। अब आपको देखना है कि राहु कहाँ बैठा है। अगर राहु आपकी कुंडली में मान लीजिए उदाहरण के तौर पे 12वें भाव पर बैठा है तो 12वां भाव तो विदेश का भाव है या बहुत दूर का भाव है। आप अपने घर से बहुत दूर जाकर करिए काम, राहु एक्टिवेट होगा और याद रखें आपका जीवन बदल देगा। तो ये मैंने आपको छोटे छोटे सूत्र बताए हैं। आप अगर और सीक्रेट और गूढ़ सूत्र जानना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, आपकी कुंडली के अनुसार वो गूढ़ और बड़े सीक्रेट सूत्र आपको बताए जाएंगे जिससे वास्तव में आपके जीवन में पूरा यू टर्न आएगा और आपको ब्रेक थ्रू मिलकर रहेगा। तो मित्रों, अंत में मैं आपको यही कहूँगा कि आप YouTube के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपसे यही निवेदन है मेरा कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें।